नाइट ड्रेस बेच दे? नहीं। नहीं क्यों? पहनना तो है नहीं आपको, बेच दे रहे हैं। नहीं प्लीज। प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी इस बात के लिए कि मैं लेट की ये व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन खाली हूँ, अकेली हूँ, तो सोचा क्यों ना ये व्लॉग बनाऊँ, आप सबके साथ अपनी कुछ थोड़ी सी बातें करूँ, कुछ शेयर करूँ। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल पे, जहाँ पे आपको हर तरह के व्लॉग्स मिलेंगे, डेली व्लॉग्स, जो कि मैं बहुत ज़्यादा रेयरली शूट करती हूँ, कुछ खास होता है तो। इसके अलावा आपको शॉर्ट्स मिलेंगे, कॉमेडी के शॉर्ट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें हैं। मीन्स मैं कह सकती हूँ एक ओवरऑल फैमिली पैकेज है मेरा चैनल। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज मैं अपनी थोड़ी सी इतनी दिन की जर्नी शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग्स नहीं लाई, थोड़ा तकलीफ़ में थी, तो सोचा आप सबसे शेयर करती हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग मैं लाई थी आई थिंक जब हम लोग बैठ के हस्बैंड के साथ संडे को बातें बातें कर रहे थे, वो व्लॉग मैं आपके साथ लाई थी। उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। क्या हुआ ना कि संडे की रात से ही मुझे फ़ीवर स्टार्ट हो गया, पेन की वजह से। हुआ यूँ कि प्लास्टर बन गया था मुझे, तो मुझे क्या लगा कि मुझे तो प्लास्टर बन चुका है, अब मैंने आधी जंग जीत ली है। जैसा कि लोग कह रहे थे कि एक बार प्लास्टर लग जाएगा तो आराम हो जाएगा, तो मैंने वो माइंडसेट बना लिया कि अब तो प्लास्टर लग गया है, मेरी चोट सेफ़ है, अब मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, पर संडे को ही मैंने हेयर वॉश किया और वीडियो शूट किए। कुछ कुछ बैठ कर के ही थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे लाइव आ गई और पैर थोड़ा ज़मीन पे लटका रह गया। उसी रात से मेरे पेन में बहुत भयंकर दर्द स्टार्ट हो गया, क्योंकि प्लास्टर का एक भार है। ये जो प्लास्टर है आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी वज़न है। तो पैर की चोट प्लस इसका वज़न दोनों मिला के तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि मुझे फ़ीवर आ गया। संडे की रात से ही पूरा मंडे दिन भर फ़ीवर रहा। आप शक्ल देख सकते हैं मेरी कैसी हो गई अभी। और ट्यूसडे फ़ीवर रहा, आज तो शायद थर्सडे है। हाँ, थर्सडे है। वेडनेसडे कल दोपहर में भी फ़ीवर फिर मुझे आया। कल रात को जब मैंने दवा खाई फाइनली एक अलग दवा, तब मुझे जाके आराम मिला है। तो आज अभी तक तो फ़ीवर नहीं आया है, दोपहर के बाद देखते हैं। जो तकलीफ़ें होती हैं ना, शेयर करने से कम तो नहीं होती हैं, ख़त्म तो नहीं होंगी जो मुझे है प्रॉब्लम्स, पर कहते हैं ना कि बाँटने से थोड़ा-सा एक सहारा मिलता है। सोचा आपसे तो शेयर करूँ। और कोई भी अगर इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, तो आपको यही सलाह दूँगी कि अपना ख़्याल रखो। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लेवल पे देखो। काम सब होते रहेंगे, जैसे कि अब चल रहा है। अब देखो, करती थी तो मैं दिन भर काम करती थी। मुझे लगता था मेरे पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। ये चमकाओ, वो चमकाओ, किचन साफ़ करो, घर साफ़ करो, कपड़े साफ़ करो, बच्चों को खाना-पीना उनको अपने हाथ से खिलाना और फिर वीडियोज़। लेकिन अब देखो पड़ गई हूँ तो भी काम हो रहा है। तो कहते नहीं, काम नहीं रुकते हैं, ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है। सबसे ज़्यादा आपको ख़्याल रखना है अपनी सेहत का। तो ये सीख तो मुझे मिल गई है और बहुत सारी सीख लेके आई है ये चोट मेरे लिए। तो इसमें से एक यही है सबसे बड़ी सीख कि अपना ख़्याल रखें और आपका स्वास्थ्य सबसे ऊपर होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो ही आप खुश रह पाएँगे, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएँगे, वरना तो सब बेकार है। दूध वाले भैया आके दूध खौलने को रख के गए हैं, अभी तक मेरी हेल्पर आई नहीं है, तो लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। दूध खौलने की महक आ रही है, धीमी आँच पे हालाँकि है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ किचन तक चलते हैं। मैं बहुत कम चल रही हूँ। तो 2 दिन मैंने सब शेयर नहीं, आप सबको तो पता ही है इलेक्शन चल रहे हैं और हस्बैंड की इलेक्शन ड्यूटी लगी गई थी, कैंसिल नहीं हुई थी। तो वो कल सुबह से हैं नहीं। तो सोचिए, एक तो ये कंडीशन, ऊपर से हस्बैंड भी नहीं। तो आधी तबीयत तो मेरी उसी से ख़राब हो गई थी सोच सोच के कि हाँ, मेरी नाक तेज़ है, दूध खौल गया है। इसको गैस बंद कर देते हैं।
तो फिर वैसे हमेशा आ जाती है मेरी हेल्प, आज पता नहीं क्यों लेट कर रही है, कुछ काम होगा से वो बंद कर देती है। 1 मिनट बैक कैमरा से दिखाती हूँ खुद को। तो ये रही मैं, इसमें लग गई है ऐसे हील, डॉक्टर ने सपोर्ट के लिए लगाई थी। और ये मेरी टूटी फूटी हालत, पीछे देख लो क्या लगाया है बच्चों ने। ये पीछे बच्चों का डॉल हाउस, वहाँ आटा खरीद के आके रखा हुआ है, मैं तो उठाऊंगी नहीं, बस बना के करेंगे। तो ये रही मैं, क्या हाल बना रखा है अपना बालों का, चेहरे का। तो चलो चलते हैं। पता है क्या होता है, जब आपको चोट लगती है या आप बीमार पड़ते हो, तो जो आपकी पहले वाली एनर्जी है ना, वो तो स्टोर रहती है। तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत बहादुर हो, तब शक्ल भी अच्छी लगती है, तो लगता है अरे वाह चोट में भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना। असली अब पता चल रहा है, अब शक्ल की बैंड बजी है। तो बस चल रहा है ऐसे ही, दिन कट रहे हैं। परसों क्या हुआ, जब इनको कल सुबह निकलना था तो इतना ज़्यादा ये भी वो हो गए थे, परेशान थे हमको लेकर के। हम भी परेशान थे, ये भी परेशान थे। इनको ये कि अकेले कैसे रहे, क्योंकि मुझे ऐसे चलते हुए देख के उनको बहुत ख़राब लगता है। मैं लंगड़ा कैसे चलती हूँ, तो बिल्कुल ही मना करते कि मत चलो तुम। कहते मुझसे देखा नहीं आता, तुम चलो ही मत। और क्या तारीफ़ करूँ इनकी, टचवुड। 2 की शाम को इनको सेवई खाने का बहुत मन कर रहा था। कह रहे थे कि ईद की सेवई से मेरा मन नहीं भरा, तो चलो बनाता हूँ। तो ये 1 पाव सेवई लेके आए, इन्होंने ही बनाई सेवई, इतनी लज़ीज़ बनाई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत टेस्टी। उस दिन तो मैं 2 की शाम को मैं उठी ही नहीं, बुखार था बहुत ज़्यादा और एकदम नहीं उठी लिटरली। मतलब मैं किचन में मैं झाँकने भी नहीं गई, क्या कर रहे हैं इन्होंने। मटर पनीर बनाया था, लेकिन जिसमें मटर नदारत था। मटर डालना भूल गए थे, लेकिन फिर भी पनीर चावल इन्होंने बनाया उस रात, बहुत टेस्टी बनाया था। पनीर चावल और सेवई बनाई थी। सेवई तो अभी फ्रिज में रखी है, आएंगे तो खाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन बना के खिला के दवा खा के सो गए, और सुबह 3 को कल ये निकल गए। और मुझे सबसे बड़ा स्ट्रेस यही था कि कैसे पार होगा, लेकिन कहते हैं ना कि हाँ, सब कुछ अच्छा होता है। तो परसों ही हम लोग को पता चला कि यही ITI कैंपस में ही मैम हैं, वो बनाती हैं, तो वो मिल गई। हम लोग को लगा था शायद वो चली गई, उनका नंबर भी हमारे पास नहीं था। तो नंबर लेके ढूँढते ढाँढते ये पहुँच गए उनके घर तक। तो सबसे बेस्ट पार्ट रहा कि लंच और डिनर का इंतज़ाम हो गया। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न जो था, मैं खाना कैसे बनाऊँगी। हालाँकि मैं बना लेती, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, पर तकलीफ़ ये होती है कि मुझे बुखार आ जाता है दर्द के मारे। तो वो चीज़ अच्छी रही कि मिल गए। तो कल दोपहर में कोफ्ता, दाल, चावल, रोटी आ गया था, रात को सब्ज़ी रोटी। और वो इतनी अच्छी कि पूछती हैं कि क्या चाहिए खाना है आपको। तो हमको सादा ही खाना खाना है, तो कहीं हिलना नहीं है, तो हैवी खा लो तो और पेट भारी भारी सा हो जाता है। तो फिर आज अभी परवल की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल आएगा। और रात को इडली सांभर, मैंने बोला है रोज़ का फेवरेट है। ये टेंशन थी, लेकिन ये है कि ये खाने का इंतज़ाम होने से बहुत आराम हो गया। अब सुबह उठ के मैं सिर्फ वॉशरूम जाके फ्रेश होके और चाय चढ़ा देती हूँ। 2 दिन का मैं रूटीन बता रही हूँ। चाय चढ़ा के ब्रेड सेक लेती हूँ। हस्बैंड रख के गए हैं सारा सामान, और चाय ब्रेड खिला दिया रोज़ को, आशी को दूध, चोकोज़, और हमारा नाश्ता हो गया। मैंने उसी में से 1 ब्रेड मैंने भी खा लिया आज। कल तो रात का परसों का पनीर चावल बचा था, वो खा लिया था दवा खाने के लिए। आज मैंने 1 ब्रेड खाई हुई है। तो अभी खाना आ जाएगा 2 बजे तक, 2 ढाई बजे तक खा पी लेंगे। तो ऐसे ही कट गया समय, आज शाम तक वो आ जाएंगे, रात तक। तो बहुत मुश्किल था 2 दिन, ये सोच सोच के मुझे पहाड़ लग रहा था, कैसे अकेले कटेगा, कैसे अकेले कटेगा। लेकिन कहते हैं ना कि इतनी ब्लेसिंग्स मेरी इंस्टाग्राम फैमिली से, मेरी यूट्यूब फैमिली से, मेरी सोशल मीडिया फैमिली से, तो सब कुछ अच्छे से तो होना ही था। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई है, लेकिन ठीक हो जाएगी, वो भी 1-2 दिन लगेंगे। इसलिए शक्ल देख सकते हैं एकदम, फेस मेरा डाउन हो गया है। कल से ज़्यादा डाउन हुआ है, परसों से बुखार अंदर होने की वजह से। और मैंने 1-2 डॉक्टर से और कंसल्ट किया, सब ने यही सलाह दी कि प्लास्टर लगवा के रखो। मेरा ऐसा हो रहा था ना कि मैं प्लास्टर कटवा दूँ और क्रेप बैंडेज बांध के ठीक हो जाऊँ। मतलब मुझे प्लास्टर से ना उलझन हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाली। एक तो हमारी जो टॉयलेट है वो इंडियन टॉयलेट है। इंडियन टॉयलेट में मैं स्टूल मैंने मंगवाया हुआ है अमेज़न से, तो वो लगा के जाती हूँ, तो वो पूरा हिलता रहता है और बहुत मुश्किल होती है। छोटा-सा बिल्कुल टॉयलेट है। तो इस वजह से मुझे ना उलझन थी कि निकल जाए। ये लगता था क्रेप बैंडेज में तो फिर भी आराम था, जब चोट ताज़ी-ताज़ी थी उतनी मुझे परेशानी नहीं हुई जितनी मुझे अभी परेशानी हुई है इधर 2-3-4 दिनों में। लेकिन डॉक्टर ने बोला, सारे डॉक्टर्स ने यही बोला कि नहीं, अभी लगा के रखो,
लेट्स सी क्या करती हूँ, पर अभी तो ठीक चल रहा है और आराम मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, दर्द में भी आराम है, टच वुड। और ये मैडम, इनको नाइट ड्रेस खरीद के दिया, पीछे खांस रही हैं जो, लेकिन सोएंगी ये चड्डी बनियान में, इनको इतनी गर्मी लगती है और सुबह ठंड लगी है तो खांस रही हैं। आना मत कैमरा के सामने। अरे मम्मा, हाँ बेटा, क्यों तुम बताओ, नाइट ड्रेस क्या अचार डालोगी क्या, बेच दे उसको नाइट ड्रेस को। बोलो क्या है। दिख गए, ठीक है, दे रहे हैं, उसको दूध चाहिए, दिख गए। कोई बात नहीं। अभी दीदी को आने दो, इसको फ्रिज में डाल दो, फ्रिज की जो सब्जी की टोकरी होती है ना, नीचे ऐसे खींच के उसी में डाल दीजिए। बेल है, छोटा सा बेल है, आप लोग जानते होंगे उसको क्या बोलते हैं, कोई बेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सा फ्रूट बोलते हैं, तो वही है, बेल है। बेल का शरबत के लिए देके गए हैं, तो कल बनेगा, हस्बैंड आएंगे। सोचा आपसे शेयर करूं कि हाँ 3 दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, हालांकि मैं रोज़ डाल भी नहीं पाती, लेकिन सोचा था कि मैं जब ऐसी स्थिति में हूँ, बेड पे हूँ, तो आप सबसे बातें करूँगी, पर मन ही नहीं किया। आज सुस्ती तो बहुत लग रही है, लेकिन फिर भी सोचा चलो बातें करती हूँ, बुखार नहीं है कम से कम, तो यही है, बस कट गया, ये 2 दिन भी कट गए। आ जाओ बेटा, हेल्पर आ गई, तो बस वो करेगी झाड़ू पोछा सारी सफाई पूरी, और हम करेंगे आराम। और काम ही क्या है, फिर लंच आ जाएगा, खा पी के फिर आराम, फिर रात का इंतज़ार, रात में हो सकता है ये आ जाए, चांसेस है पूरी रात को आ जाएंगे 9-10 बजे तक। बस ऐसे ही रहा, ये 3 दिन ऐसे ही बीते। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।